वंदे मालवाय वंदे मालवाय वंदे मालवाय वंदे महापुरुषोत्तमं मालोभवाय वंदे महापुरुषोत्तमं मालोभवाय वंदे महापुरुषोत्तमं मालोभवाय वंदे महापुरुषोत्तमं मालोभवाय वंदेऽहं परं पुरुषोत्तमं मालोभवाय वंदेऽहं परं पुरुषोत्तमं मालोभवाय वंदेऽहं परं पुरुषोत्तमं मालोभवाय वंदेऽहं परं पुरुषोत्तमं मालोभवाय ओम मालवाय नमः। ओम मालवाय नमः। ओम मालवाय नमः। वंदे मालवाय वंदे मालवाय। मैं वंदना करता हूँ जगत माता जगत पिता की और गुरु की, जगत गुरु की। मैं वंदना करता हूँ अपने माता, अपने पिता, अपने गुरु की। मैं वंदना करता हूँ प्रकृति रूपी माँ, प्रकृति रूपी पिता और प्रकृति रूपी गुरु की। मैं वंदना करता हूँ मैं जो जगत को नियंत्रण करने वाली माँ है, जो जगत को निर्माता पिता है और जो जगत निर्माता गुरु है। ये वंदे मालवाय में सब कुछ समाहित है, इसलिए मैं वंदना करता हूँ परम पिता परमात्मा की। वंदे मालवाय। साथ ही समय कुछ ऐसा आ चुका है, प्रभु धराधाम पे हैं। बहुतों को यकीन होगा, बहुतों को यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सत्य है कि वो धराधाम पे हैं और उनके साथ वो अष्ट योग लेके आए हुए हैं। धरा पे 8 तरह के योग हैं जो वो लेके आए हुए हैं। उन्हीं अष्ट योग से इस संसार का संचालन होना है और आने वाली पूरी प्रकृति का नियंत्रण होना है। तो उसमें से एक योग है अक्षर ब्रह्म का योग। जानते तो सभी हैं हम सब अक्षर ब्रह्म। शुरुआत हमारे ऋषि मुनि जितने भी हैं, उन्होंने अगर अक्षर बनाए या उनको अंकित किया, उसके पीछे एक रीजन था, एक कारण था, इसलिए उन्होंने अक्षर बनाए। वो अक्षर की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, हमारे शरीर में कहाँ से हो रही है, वो अनुभूति कहाँ से हो रही है, अगर ये शब्द आप तक पहुंच पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन अक्षरों के मिलने से ही बन पा रहे हैं वाक्य। तो उस अक्षर की उत्पत्ति का जो वाक्य है, जो वाक्यों की सृष्टि है, वो अक्षर से होती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उस अक्षर परंपरा को जाना और उसको व्यवस्थित किया। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति में बहुत सी चीजें कम हो चुकी हैं। अगर इनको 2 तरह से देखेंगे तो अंबिका कालना, अब कालना डालेंगे, अंबिका कालना का शिव मंदिर 108 शिव, वहां पे 108 शिव मंदिर बने हुए हैं अंबिका कालना में। वो 108 शिव मंदिर ही क्यों बने? और उसके साथ साथ देखिएगा 2 चीजें हैं, 36 अंदर की तरफ और 72 बाहर की तरफ। वहां जो शिव लिंग स्थापित हैं वो उत्तर की तरफ सबका मुख है, वो एक चक्र पूर्ण होता है। तो वहां पे वैसा क्यों बना हुआ है? क्योंकि 36 16 दूनी 32 तद ब्रह्म है।
और 72 हमारे व्यंजन वर्ण हैं। तो उनको ही प्रभु की आज्ञा से अगर इच्छा है तो उसका धारण कीजिए, पालन कीजिए, तो ही उन चीज़ों को जान पाएंगे। तो सभी को पहले वंदे मातरम और अक्षर ब्रह्म पाठ का पाठ करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये अक्षर कहाँ है? हमारे स्वर वर्ण जिसको कहा गया है वो हमारे कंठ में विद्यमान है। आ, इ, उ, रि, लि, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। ये हमारे कंठ में विद्यमान है। 16 स्वर वर्ण है और तद ब्रह्म के साथ भी 16 है। तो इसको जाप करने के लिए कुछ है जो गुरुकुल के माध्यम से ये चीज़ें, अगर स्वयंबल गुरुकुल के पेज में भी आप देखेंगे तो वो सारा चीज़ गुरु ने पहले ही बताया हुआ है। तो इसको जानते हैं, सीखते हैं। वंदे मातरम। ओम ब्रह्म परम ब्रह्म ज्योतिर्ब्रह्म सदाचरम ज्योतिर्विद्यां श्रेष्ठ विद्यां तस्मै श्री ब्रह्मदेवाय नमो नमः। आकरेषु ब्रह्मरूप ओकरेषु विष्णु माकरेषु महेश्वरम् ओंकारावस्थितम्। आकरेषु ब्रह्म रूप ओकरेषु विष्णु माकरेषु महेश्वरम ओमकारा अवस्थितम। ओमकार में तीनों समाये हुए हैं, तीनों समाहित हैं, इसलिए आ उ म। अब स्वरवर्ण जैसे अब यहाँ शुरू होता है तद ब्रह्म अक्षर ब्रह्म अ आ इ उ रि लि ए ऐ ओ औ अं अः। अब व्यंजन क ख ग घ ङ च छ ज झ ङ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स ह ख्य। दायरा ढायरा इंजा खंडित अनुसर्ग विसर्ग चंद्र बिंदु। ज्ञान मुद्रा। अं अं इं इं उं उं रिं रिं लिं लिं एं ऐं ओं औं अं अह कं खं गं घं मं चं
छं जं झं यं टं ठं डं ढं नं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं सं 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 हं ख्यं अ आ इ उ रि लि ए ऐ ओ औ अं अः क ख ग घ म च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स श ह ख दायरा ढायरा इंजा खंडिता अनुसर्ग विसर्ग चंद्र बिंदु अं अं इंग इंग उंग उंग रिंग रिंग लिंग लिंग एंग एंग ओम ओम अं आ कंग खंग गंग घंग मंग चंग छंग जंग झंग यंग टंग ठंग डंग ढंग नंग तंग थंग दंग धंग नंग पंग फंग बंग भंग मंग यंग रंग लंग वंग संग संग हंग क्षंग अ आ इ उ रि लि ए ऐ ओ औ अं अः क ख ग घ म च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ह ख दायरा ढायरा इंजा खंडिता अनुसर्ग विसर्ग चंद्र बिंदु
अं अं इं इं उं उं रिं रिं लिं लिं एं ऐं ओं औं अं अः कं खं गं घं मं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं नं तं थं दं धं नं पं फं बं भं यं रं लं वं सं 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 हं ख्यं। ओम ब्रह्म परम ब्रह्म ज्योतिर्ब्रह्म सदाचरं ज्योतिर्विद्यां श्रेष्ठ विद्यां तस्मै श्री ब्रह्मदेवाय नमो नमः। आकरेषु ब्रह्मरूप ऊकरेषु विष्णु माकरेषु महेश्वरम् ओंकारावस्थितम्। ओम मलवाय नमः। ओम मलवाय नमः। ओम मलवाय नमः। वंदे मलवाय। हमारे जो अभी पाठ हुआ वो अक्षर ब्रह्म, अक्षर को ही ब्रह्म कहा गया है। सारा चीज अक्षर से उत्पत्ति हो रहा है, उसी से ब्रह्म शब्द की निर्माण हो रहा है। वही सृष्टि का कारण है, अक्षर ही ब्रह्म है। इस सृष्टि के निर्माण का मुख्य तत्व अक्षर ही है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे जानेंगे इस चीज को, जो अभी हमने पाठ किया तद ब्रह्म जिसको कहा गया है, तद शब्द का है जो देवताओं के लिए किया गया था। और हमारे शरीर में चक्रास हैं, 7 चक्रास, 7 चक्रास हैं, टोटल 10 चक्रास हैं, उससे भी ज्यादा हैं, लेकिन मुख्यतः 7 चक्र हैं। उन 7 चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए तद ब्रह्म में ये सारी चीजें अंकित हैं। हर चक्र का बीज मंत्र अलग होता है, लेकिन अगर हम तद ब्रह्म का 1 साल तक निरंतर अगर पाठ करते हैं तो ये देह जागरण का तत्व होता है। साथ ही साथ देह का जागरण होगा और उस चीज को समझ पाएंगे। यही तत्व समय में पूर्व हमारे ऋषि मुनि परमात्मा जन इन्हीं तत्वों को भी फोकस किया था। गुरुकुल में सबसे पहले इन चीजों को फोकस किया जाता था कि हमारे अंदर की उस ऊर्जा को एक्टिवेट किया जाता था, कि हम उस ऊर्जा को समझ पाए। उस ऊर्जा के थ्रू ही हम इन सारी चीजों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो अपनी देह ऊर्जा अगर जानेंगे तब जानेंगे जब हम इस परंपरा में जुड़ेंगे। आजकल की परंपरा विदेशी कल्चरों को जितना फॉलो करेंगे वो सब चीजों से दूर है। इसलिए जितना से ज्यादा है अपना सनातन कल्चर जाने और पढ़े। हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हम उसको नहीं कह रहे हैं कि आप एक एक करके अगर पढ़ सकते तो और अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ने से जानने से बहुत कुछ क्लियर होगी, समझ में आएगी कि तत्व क्या है और क्यों हमें उस चीजों का पढ़ना चाहिए या पालन करना चाहिए। क्योंकि यही हमारे तत्व हैं जो हमारे देह जागरण पे मदद करेंगे। तो समय के साथ जरूर वो कीजिए। और स्वयंबल गुरुकुल का पेज है, अगर सतयुग का भी पेज है एक, आप उसको अगर क्लिक करेंगे तो वहां बहुत कुछ लिखा हुआ है। यूट्यूब में आप सर्च करेंगे स्वयंबल गुरुकुल, तो वहां पे एक आपको चैनल मिल जाएगा स्वयंबर गुरुकुल का। वहां पे पूरी चीजें इन चीज की प्रस्तुति, हाँ थोड़ा सा बांग्ला भाषा में, अगर जिनको कहीं भी दिक्कत आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, वो संपर्क कर सकता है। उस भाषा को ट्रांसलेट करके जितना कोशिश होगा उन चीजों को समझा सकूंगा तो बता पाऊंगा। लेकिन सबको जुड़े, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को जानना चाहिए। और ये जरूरी नहीं जो तत् ब्रह्म का पाठ है कि एक छोटा बच्चा ही सीखे, ये सभी के लिए है। अगर इसको कंटिन्यू हम सीखते हैं तो ये हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आजकल जो हम पढ़ रहे हैं स्वरवर्ण, उसमें 13 या 11 ही पढ़ पा रहे हैं। जो चीजें अगर ऋषि मुनि ने उस समय पे उस चीज को बनाया था, अगर उसकी सृष्टि हुई, निर्माण हुई है, उसके पीछे का रीजन भी है। लेकिन आज के डेट में वो चीजें बहुत जगह मिसिंग हो गई हैं। तद्ब्रह्म के साथ अगर उन चीजों को पढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। जैसे इसमें ये लिखा हुआ है, बहुत सारा चीजें हैं, अभी इसमें समझ में नहीं आएगा उतना। अगर होगा तो धीरे धीरे पेजों के माध्यम से भी शेयर कर दूंगा मैं। वंदे मलवाई, वंदे मलवाई, वंदे मलवाई, वंदे मलवाई।
मुद्राएं होती हैं, जो जैसे इसको कहा जाता है ध्यान मुद्रा भी कहा गया है, ज्ञान मुद्रा भी कहा गया है। ये मुद्रा, अगर इस मुद्रा में कुछ देर कुछ नहीं कहो, कुछ ही से बात मत करो, कुछ टाइम अकेले एकांत में अपने आप के साथ बैठो, बिताओ। आपके साथ बिताया गया समय ही सर्वश्रेष्ठ समय है, क्योंकि न ये शरीर काम आएगा न लोग काम आएंगे। लेकिन जो समय आप अपने साथ बिताते हो, एक समय के बाद वही चीजें आपको उस चीज की ओर लेके जाएगी। न किसी से कुछ कहिए, न एकांत में कुछ देर बैठिए, अपने आप के साथ बैठिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। वंदे मातरम। तो नित्य सेवन पूजन जजन जाजन के साथ कीजिए, प्रभु का नाम कीजिए, जिससे भी नाम समझ में आता है आप कीजिए, नाम जरूर कीजिए, क्योंकि एक नाम ही आधारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मालो बाबा। उसके साथ साथ प्रभु के महावेद आया हुआ है, अष्ट योग आए हुए हैं, साथ ही महावेद आया हुआ है। अष्ट योग में पहला योग है अक्षर ब्रह्म का पाठ है, दूसरा है 3 दिन का अक्षर ब्रह्म का पाठ है, 7 दिन का शिव योग है, 12 दिन की सूर्य योग है, उसके बाद 21 दिन का गीता का पाठ योग है, फिर 21 दिन के बाद 27 दिन का है चंद्र योग, फिर 54 दिन का शक्ति योग है, 108 दिन का 100 नाम योग है, और गुरु तत्व में 1008 दिन में। तो ये साथ में आया हुआ, उसके साथ साथ आया हुआ है महावेद। महावेद की रचना स्वयं प्रभु के द्वारा हो रहा है, वो चीजें पूर्ण हो चुकी हैं, और कुछ चीजें जो शेष हैं वो चीजें हो रही हैं, जो आने वाले समय में सभी तक पहुंचेगा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से। सभी से यही मंगल कामना करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा को पहचाने जाने। ये जरूरी नहीं है कि आप भीड़ का हिस्सा बने, भीड़ से अलग होके भी आप एकांत में होके जिस तरह से भी वो करना है। जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाएंगे तो ही आप उन ऊर्जाओं से जुड़ पाएंगे, उसके लिए आपका एकांत में होना, आपका अपने आप को जानना जरूरी है। हम जितना बाहर ढूंढने जाएंगे भगवान को या उन चीजों को, हम कभी उन चीजों तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर उस चीज को खुद के अंदर अगर ढूंढना शुरू करेंगे तो एक एक करके जरूर वहां तक पहुंच जाएंगे। तो यहीं तक आज का वीडियो है, स्तुति के साथ वंदे मातरम। विष्णु जासो विजया पिता, सुमति अनिता माता, जगत ख्यात परमेश्वरम महर्षि मलवाइं नमो नमः। एकम शस्त्रम मनुष्य धर्म संस्थापनार्थाय, एकम भगवान सुमति पुत्रो मलवाएंगे वह एकै मंत्र अंतस्य मलवाएंग नममानि जानि कर्म पिख्यम तस्य भगवानस्य सेवा संसारतितेव अच्छम सनातन सतेवा सत्सतम। ओम मलवाइं नमः, ओम मलवाइं नमः, ओम मालो भवाइं नमः। ओम जवाकुसुम शंखासन कश्यपिं महादुतिं धावन्तरिं सर्पागणिं प्राणेतस्य दिवाकरं
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु दष्टिता ओम सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा प्रसन्नं विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अस्वस्थामा बलिव्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तीति चिरंजीविना महाबाहु चिरंजीविना सप्तीति कल्की वाहना। ओम मत्स्य कुर्म बरहम च नरसिंह वामन परशुरामः राम बलराम कृष्णश्च महावीर बुद्ध जीसु मोहम्मदा चैतन्य सत सत श्री हरि राम कृष्णश्च अनुकूल्याचार्य आनंद मार्ग मर्गः एव सर्वे पुरुषश्चैव स्वयंभू श्री श्री काल की परमेश्वर भगवान मलवाय नित्याष्टद समावतार नवमानि जो पढ़े पाठे नर नारी सर्व सिद्धि ज्ञान भक्ति मनुष्य लोके प्राप्ति। ओम तस्य दुति महावेद महापवित्र ग्रंथे मलवाय अष्टद समावतार सूत्रम। ओम मलवाय नमः ओम मलवाय नमः ओम मलवाय नमः। विष्णुजासो विजया पिता सुमति अनिता माता जगत्ख्यात परमेश्वरम महर्षि मलवाय नमो नमः। ओम श्री श्री काल की परमेश्वर भगवान परम वैष्णव सदगुरु महर्षि मलवाय की जय। श्री श्री काल की परमेश्वर भगवान परम वैष्णव सदगुरु महर्षि मलवाय की जय। श्री श्री काल की परमेश्वर भगवान परम वैष्णव सदगुरु महर्षि मलवाय की जय। स्वयंबल गुरुकुल की जय स्वयंबल गुरुकुल की जय स्वयंबल गुरुकुल की जय। कालना धाम की जय त्रिवेणी धाम की जय। सुबोध गोसाई आश्रम की जय। रमा पद्मेश्वरम की जय सीता रामेश्वरम की जय। राधे श्यामेश्वरम की जय। उमा महेश्वरम की जय। लक्ष्मी नारायण की जय लक्ष्मी नारायण की जय। रमा पद्मेश्वरम की जय। आदिशक्ति की जय। भवनिया धाम की जय भवनिया धाम की जय। कालना धाम की जय। संभल धाम की जय। त्रिवेणी धाम की जय। आदिशक्ति महारानी की जय हो मां भवानी की। ओम मलवाय नमः ओम मलवाय नमः ओम मलवाय नमः। वंदे मलवाय। वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। वंदे मलवाय।